नमस्कार स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की जो एनसीईआरटी हनी ड्यू है उसके सेकंड चैप्टर में जो पोएम दी हुई है ज्योग्राफी लेसन वो करेंगे लाइन बाय लाइन समरी और इसका एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट। Poet says, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? ये कहता है कि तुम्हारा शहर कैसा दिखेगा अगर तुम इसे देखोगे कितनी हाइट से 10,000 फीट अबव द ग्राउंड के 10,000 फीट ऊपर हवा से देखने से तुम्हारा शहर कैसा लगेगा। क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो, इसकी कल्पना कर सकते हो। नीटली प्लान्ड and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Neatly planned, इसकी जो योजना है, बनाने की जो योजना है शहर की, वो बड़ी साफ सुथरी और परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, और इसके जो इसका ढांचा है, डिज़ाइन का जो ढांचा है वो एक ज्योमेट्रिक नक्शे की तरह होगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, और ये बिल्कुल अलग दिखेगी। किससे? जैसे नीचे से देखते हैं हम, इसके ऊपर खड़ा होकर हम अगर देखते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट ये लगेगी ऊपर से देखने से। हेयर इज ए पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ सिटी। यहाँ ये पोएम में पोएट का जो डिस्क्राइब किया है इस पोएम को वो ऐसा ही है। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और उसे ऊपर से देखने से कुछ उसके दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए, तो उसी के बारे में ये पोएम है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability. क्या कहता है? When the jet sprang into the sky, जब उसका जेट जो छोटा जहाज था वो उड़ा आकाश में, तो उसको क्लियर हो गया, उसको साफ हो गया कि क्यों जो शहर है वो ऐसे बने जैसे कि वो हैं, जिस हिसाब के शहर हैं वैसे क्यों बने, ये इसको क्लियर हो गया जब उसका जेट हवा में उड़ा। Seeing it scaled 6 inches to the mile, कब पता चला इसे? जब उसका जेट 6 इंचेस टू द माइल, 6 इंच से 1 माइल होती है लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर, तो जब वो 1.5 किलोमीटर ऊपर पहुंचा तो उसको समझ में आया कि शहर ऐसे क्यों बने हैं। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky, और जब उसका जेट ऊपर उड़ा और ज़्यादा ऊपर उड़ा तो उसको समझ में आया कि ग्राउंड पे हैपेजार्ड है, कुछ अस्त व्यस्त है, कुछ बिल्कुल ऑर्डर में नहीं है। अनप्लान्ड है, बिना योजना के है और बिना किसी शैली के या स्टाइल के है जब उसका जहाज ऊपर उड़ा। When the jet reached 10,000 feet, जब उसका जहाज 10,000 फीट ऊपर पहुंचा, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valley were populated. जब उसका जहाज लगभग 10,000 फीट ऊपर पहुंचा तब उसको क्लियर हुआ कि जो देशों के जो शहर हैं वो कहाँ बसे हैं, जहाँ नदियाँ हैं, नदियों के किनारे बसे हैं। लगभग सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती है, क्योंकि पानी न सिर्फ पीने के लिए बल्कि पशुओं के लिए, खेती के लिए और पूरी मानवता के जो भी ज़रूरी काम होते हैं इसमें पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एंड वाई द वैली वेर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं उसमें संख्या लोगों की ज़्यादा क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का जो तर्क है, लॉजिक होता है तर्क, वो क्या है? दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, जो समतल ज़मीन है और पानी क्या है, इंसान को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, लुभाता है। वाज क्लियरली डिलिनिएटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, ये सब उसको साफ हो गया जब वो 10,000 फीट ऊपर पहुंचा।
तो सारी बातें उसको समझ में आ गई कि शहर कहाँ बसे हैं, जहाँ नदियाँ हैं, और वैली जो है घाटियाँ, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है। इसका लॉजिक क्या है ज्योग्राफी का, कि पानी और ज़मीन अट्रैक्ट करती है मैन को। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. और जब उसका जहाज 6 माइल यानी लगभग 9 किलोमीटर ऊपर पहुंचा, तो उसको समझ में आ गया कि धरती गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और धरती पे जमीन से ज़्यादा समंदर है या सागर है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill. From that height it was not clear. उसको ज्योग्राफिकल तो सारी समझ में आ गई थी कि शहर कैसे बसे हैं, बिना किसी शैली के, बिना किसी प्लानिंग के, और कहाँ बसे हैं, नदियों के किनारे बसे हैं, और राउंड है धरती, उसको ऊपर से ये भी पता चल गया। लेकिन उसको एक बात उसको समझ में नहीं आई, उसको समझने में मुश्किल हुई, क्या, कि क्यों इंसानों ने एक दूसरे से नफरत करने के कारण ढूंढ लिए हैं, रीजन ढूंढ लिए हैं, जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, और सभ्यता भाषा के नाम पे उसने एक दूसरे से नफरत करने के कारण ढूंढ लिए हैं, और अपने बीच में ऐसी दीवारें खड़ी कर ली हैं, और एक दूसरे को मारने के भी उसने कारण खोज लिए हैं। ये बात उसको इस हाइट पर पहुंचने पर उसको पता नहीं चलती है। तो ये पूरी पोएम थी। इसके पोइट हैं जुल्फ़िकार घोष